friend, welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you narration. Narration is mandatory topic for spoken as well as grammar. Here we will know feature of narration, why we use narration for speaking English and why we use narration for grammatical part. अब हम जानते हैं नरेशन होता क्या है. नरेशन होता क्या है? Someone asks you what is narration, you have to define it. It means statement. Someone asks you what is narration, you will say it means statement. मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? स्टेटमेंट. नाउ अब मैं आप लोगों को बताऊं नरेशन का रोल कैसे, नरेशन की बिगनिंग कैसे हुई. एक कमेंट्री होती है, is shown to audience. Narration means simply statement. Commentary is shown to audience. एक कमेंट्री होती है जो कि हम ऑडियंस को शो करते हैं. एक कमेंट्री होती है जो कि हम ऑडियंस को शो करते हैं, वो हमारा नरेशन कहलाता है. वो हमारा नरेशन कहलाता है. इवन नरेशन एंड नरेटर. नरेशन एंड नरेटर बोथ आर नाउन. ये क्या है? नाउन है. बोथ आर नाउन. ये पहले तो है नाउन. नरेशन और नरेटर. कोई स्टोरी होती है जिसको हम नरेट करते हैं, कोई स्टोरी होती है जिसको हम नरेट करते हैं नरेटर के द्वारा. वी कॉल इट नरेशन. नाउ अभी आप देख रहे हैं यहां पे मैंने देयर आर टू काइंड ऑफ पर्सन. इनका नाम है शेन, इनका नाम है रेन, और ये आपका एक पर्सन ये है, इनका नाम है चेन. One is Ren, other is Shen, other is Ren, and third is Chen. Now ये शेन रेन से बातें करता है. ये जो शेन है ये रेन से बातें करता है, और शेन जो बातें करता है रेन से, वो बातें रेन चेन को बताता है. मैंने बोला ये दोनों के बीच में डिस्कशन होता है. शेन और रेन के बीच में डिस्कशन होता है जो कि शेन के बारे में. स्टॉप करते हैं. Normally someone asks you, you will define. It means narration. Sorry, it means statement is known as narration. Is known as narration. It means statement is known as narration. Now there are three kind of person. There are three kind of person. ये तीन प्रकार के पर्सन हैं. His name is Shen, Ren and Chen. ये तीनों पर्सन को मैंने थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. His name is Shen, Ren and Chen. अब कन्वर्सेशन क्या होती है? शेन और रेन के बीच में स्टार्ट होती है. कन्वर्सेशन क्या होती है? शेन और रेन के बीच में स्टार्ट होती है. ये शेन है, रेन से बातें करता है,
सैम से बातें करता है, सैम रेन से बातें करता है और रेन सैम से बातें करता है। ठीक, ये दोनों का जब डिस्कस हो जाता है, ये दोनों का जब डिस्कशन हो जाता है, तो ये जो रेन है वो शैन की बातें चैन को बताता है। ये दोनों का जो डिस्कशन होता है, जो रेन है शैन की बातें चैन को बताता है। ये जो रेन है ये शैन की बातें चैन को बताता है, ये वाले पर्सन को बताता है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड यू, एंड दिस इज थर्ड पर्सन। थर्ड person means he, she, it and they. अब ये रेन शैन की बात है चैन को बता रहा है, या तो ये इसको डायरेक्ट वही जैसा इसने बोला वैसा बता देगा, या फिर अपने वर्ड में कन्वर्ट करके बताएगा। यहाँ पे दो मेथड है, या तो डायरेक्ट रेन शैन को शैन की बातें वैसी बताएगा, या तो फिर रेन शैन की बातें अपने वर्ड में कन्वर्ट करके रेन को सॉरी शैन को बताएगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। रेन ने डायरेक्ट अपनी बातें शैन को करी, तो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। और यही रेन ने अपनी बातें जो डिस्कशन में हुई थी उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करके चैन को बताई, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। Indirect speech means someone asks you what is direct speech. You have to describe it when a speaker tells his own words directly to someone, it's said to be direct speech. When speaker tells his word directly to someone, is said to be direct speech. When speaker tells his word directly to someone, is said to be direct speech. Means speaker जो होता है अपने वर्ड डायरेक्टली किसी को बता देता है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। Now we talk about indirect speech. Here we study indirect speech. Recently I have told you direct speech. Now here I am defining here indirect speech. Someone asks you indirect speech. Indirect speech क्या होता है? Indirect में क्या होता है? When a speaker says his words by converting his own words is known as indirect speech.
speaker says his word by converting his own word is known as indirect speech. Where speaker says his word by converting his own word is known as indirect speech. It means स्पीकर जब अपने वर्ड को अपने ही वर्ड में कन्वर्ट करके सामने वाले को डिस्क्राइब करता है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. मीन्स यदि स्पीकर अपने वर्ड को चेंज करके सामने वाले को बताता है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. अब नरेशन में क्या होता है, कोई भी टेल्स होती है. टेल मीन्स स्टोरी. टेल, स्टोरी, ओडिल, इंसिडेंट, फिनोमेनन, सो नरेशन में कोई टेल होती है, स्टोरी होती है, ओडिल होती है और इंसिडेंट होती है एंड फिनोमेनन होती है, सो ऑन. मतलब ये किसी घटना के बारे में डिफाइन करता है, कोई स्टोरी को डिफाइन करता है, किसी इंसिडेंट को डिफाइन करता है और किसी ऑर्डिन, किसी कैरेक्टर को डिफाइन करता है. नरेशन का रोल ये होता है. मतलब अब मैं आपको प्योर हिंदी में बताऊं, जब हम अपनी बात डायरेक्टली किसी को कहते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और यदि हम अपनी बात डायरेक्ट किसी को ना कहना चाहें और उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बताएं तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है. नाउ वी लुक हाउ टू फ्रेम सेंटेंस इन नरेशन एंड व्हाट इज रिपोर्टेड वर्ड एंड रिपोर्टेड स्पीच एंड व्हाट आर द फीचर ऑफ नरेशन. He says Rahul is living now. He says Rahul is living now. ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का है. ये सेंटेंस क्या हमारा डायरेक्ट स्पीच. अब ये जो इन्वर्टेड कोमा का इनसाइड का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड. वी कॉल इट रिपोर्टेड स्पीच. एंड दिस पोर्शन इज सेड टू बी रिपोर्टेड वर्ब. This portion is said to be reported verb. A sentence which is kept inside inverted comma, we call it reported speech. ये reported verb होता है और जो inverted comma के अंदर का sentence होता है we call it reported speech. और ये हमारा direct speech का sentence है. अब हमें इसको indirect में convert करना है. indirect में तो ये जो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट ये नरेशन का ही रोल है. इसने डायरेक्ट कहा, या तो ये बंदा इसको डायरेक्टली थर्ड पर्सन को बोल दे या तो फिर ये बंदा अपने वर्ड में कन्वर्ट करके इस सेंटेंस को बोल दे. ये होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच. मीन्स अब इसको इनडायरेक्ट में आप लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे. he says that Rahul is living now. यहाँ पर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा. he says Rahul is living now. इस हिंदी में वो कहता है कि राहुल अब जा रहा है. वो कहता है राहुल अब जा रहा है या फिर राहुल अब निकल रहा है. अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं. जब भी आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, मीन्स ये वाला जो पोर्शन है प्रेजेंट टेंस में हो ऑब्लिक फ्यूचर टेंस में हो. प्रेजेंट टेंस में हो ऑब्लिक फ्यूचर टेंस में हो.
स्पीच का जो सेंटेंस है का जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। नो चेंज इन टेंस while converting in direct speech, मीन्स कोई चेंज नहीं होता टेंस में इनडायरेक्ट करते समय यदि आपका यह रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर टेंस में हो। तो ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा उसका किसी भी टेंस का हो उसका टेंस चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट करते समय। ये इसका मेन पॉइंट है। नाउ वन मोर थिंग, he will ask they stole your pen. He will ask they stole your pen. अब आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या अभी मैंने आपको बताया था ये हमारा आरवी मीन्स रिपोर्टेड वर्ब। ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है मीन्स आरवी रिपोर्टेड वर्ब और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है आर एस रिपोर्टेड स्पीच। जब भी सेंटेंस जब भी ये रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में और प्रेजेंट में हो तो हमारे टेंस चेंज नहीं होता। तो मैं इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, he will ask that they stole our pen. He will ask that they stole our pen. He will ask that they stole our pen. अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सेंटेंस जो था इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसका मैंने टेंस चेंज नहीं किया लेकिन इसका प्रोनाउन चेंज कर दिया। इसका जो प्रोनाउन था योर का क्या हुआ आर। तो कहने का यह है कि इसमें प्रोनाउन चेंज हो सकता है। प्रोनाउन कैन बी चेंज pronoun can be changed if it is in present or the future. Now we look more example. He says, I will help you. He says, I will help you. It's significantly वो कहता है मैं आपकी मदद करूंगा और कहता है मैं आपकी मदद करूंगा। ये हमारा जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का है। दिस सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच। अभी मैंने आपको बताया था यदि आपका रिपोर्टेड वर्ब ये वाला जो पोर्शन है प्रेजेंट में हो ऑब्लिक फ्यूचर में हो टेंस कैन नॉट बी चेंज। टेंस को हम चेंज नहीं करते। अब हमें इसकी इनडायरेक्ट में फ्रेमिंग करनी है। He says that he will help him.
He says that he will help him. He says that he will help him. Now अभी यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो डेट का यूज किया। ये डेट क्या है, यहाँ पे रोल प्ले करता है, ये एक कंजंक्शन का रोल प्ले करता है सेंटेंस को लिंक करने में। ये डेट क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है जो कि सेंटेंस को लिंक करने में रोल प्ले करता है। और ये डेट को जो आप लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का भी रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ये जो हम वर्ड यूज करते हैं दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, वो डेट होता है। और प्रोनाउन मैंने आपको नीचे अभी बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ पे प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं। ये जो प्रोनाउंस होते हैं, आई का ही में कन्वर्ट हो गया, यू का हिम में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। इसमें सिंपल सा है, आपको अपने वर्ड में डिफाइन करना है, इसका कोई रटने का कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट इसको आप अपने वर्ड में डिफाइन कर दो। ये नरेशन हो गया, किसी दूसरे की बात अपने वर्ड में डिफाइन कर दो थर्ड पर्सन को, वो नरेशन हो गया। तो रटने का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारी अभी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात चल रही है। नाउ वी लुक अनदर एग्जांपल। He will say they will beat your kid. Beat your kids. He will say they will beat your kid. मीन्स वो कहेगा वे आपके बच्चों को मारेंगे। इसकी हिंदी क्या हो, वे कहेगा वे आपके बच्चों को मारेंगे। ना ये आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है, डीआर में डायरेक्ट। अब आपको इनडायरेक्ट में से कन्वर्ट करना है। सिंपल, ही विल से दैट they will beat their kids. He will say that they will beat their kids. He will say they will beat their kids. वो उनको कहेगा वे उनके बच्चों को मारेंगे। इनडायरेक्ट में कैसा हुआ, वे उनको कहेगा वे उनके बच्चों को मारेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ये फ्यूचर में था, मैंने टेंस का कोई चेंज नहीं किया। ये आपका जो रिपोर्टेड वर्क था फ्यूचर में था, तो मैंने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को चेंज नहीं किया। बस मैंने यहाँ पे क्या, योर का देयर हो गया। ये प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। वन मोर थिंग, आपका यदि कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइज इन द ईस्ट, अर्थ रोटेट अराउंड द सन, मून स्कैटर इट्स लाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थ इज राउंड, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, वी मस्ट लव एल्डर्स, वी मस्ट अडोर इन अ टेम्पल। दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस। और ये जब भी हो, ये किसी भी टेंस में हो, तो ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहेंगे। इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही सेज honesty is best policy. He says honesty is best policy. वह कहता है ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है, ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है। डेट इट हिंदी में। यदि इस सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करता हूँ, ये आपका डायरेक्ट का है, और इसको यदि मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको सिंपल जो है
ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका कभी भी, चाहे ये पास्ट में हो चाहे किसी भी टेंस में, कभी टेंस चेंज नहीं होगा। ये ही सेड दैट ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। इसका इनडायरेक्ट कैसे हो गया, ही सेज that honesty is best policy. Similarly, he says that honesty is best policy. यदि आपका ये पास्ट टेंस में भी होता रिपोर्टेड वर्ब, तो भी आपका ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता इन केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। नाउ दिस इज बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ नरेशन। ये हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन था नरेशन का। नाउ we will look affirmative sentence, exclamatory sentence, imperative sentence and interrogative sentence so on in our next video. So मुझे लगता है कि आप लोग इस बेसिक डिस्क्रिप्शन नरेशन को समझ गए होंगे।